कैसे ये 9 महीने गुजर गए पता ही नहीं चला। जिस पल का हम सब लोग इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो पल बस अब कुछ दिनों में आने ही वाला है। मुझे तो बस उस वक्त का इंतजार है जब मेरा भांजा या भांजी मुझे बुआ कहकर बुलाएंगे। अरे इस खुशी के मौके पर हम सबसे जरूरी बात तो भूल ही गए। सुनिए जी, आज तक हमारे गांव में जिस घर में भी बच्चा हुआ है उन्होंने हम सबको हमेशा दावत पर बुलाया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ बहू की डिलीवरी के बाद हम भी गांव वालों के लिए एक दावत रखें जिसमें सारे गांव वाले, रिश्तेदार और बहू के मायके वाले भी आएंगे। सुजाता, मैं भी कब से इसी बारे में सोच रहा था। कल ही जाकर मैं गांव वालों में दावत का न्योता बांट आऊंगा और साथ ही बहू के मायके वालों को भी कॉल करके खबर कर दूंगा। लेकिन माँ जी, पिताजी, इस दावत में तो बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। बहू, जो तू हमें खुशी देने वाली है ना, उस खुशी के सामने तो ये खर्चा कुछ भी नहीं है। अब जा, तू जाकर आराम कर ले, मैं तेरे लिए दूध भिजवाती हूँ। कल्पना पूरे 9 महीने की गर्भवती थी। कुछ दिनों में कल्पना की डिलीवरी होने वाली थी, जिसके चलते कल्पना के ससुराल वाले काफी ज्यादा खुश थे और इसी खुशी को सभी के साथ मनाने के लिए वो गांव भर में दावत का न्योता बांट देते हैं। सुनिए जी, मैं घर वालों की खुशी को समझती हूँ, लेकिन हमें घर के हालात को देखते हुए भी तो चलना चाहिए। ऐसे में अगर हम गांव वालों को दावत पर बुलाएंगे तो आप लोगों के कितने ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। वैसे भी बच्चे के आने के बाद तो खर्चा बढ़ता ही है। अरे कल्पना, तुम क्यों इतनी फिक्र करती हो? माँ ने क्या कहा तुमने सुना नहीं? मैं जानता हूँ हम कोई अमीर परिवार से तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे। और तुम बहुत सोचती हो। डॉक्टर ने मना किया था ना ऐसी हालत में ज्यादा सोचने के लिए। चलो अब जल्दी से दूध पियो और सो जाओ। कल्पना के ससुराल वाले एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से थे। कल्पना जानती थी कि अगर ससुराल वाले गांव भर में दावत का आयोजन करेंगे तो उनका कितना खर्चा हो जाएगा। लेकिन कल्पना के कहने पर भी उसके ससुराल वाले दावत करने से नहीं रुकते। समय गुजरता है और आखिरकार कल्पना की डिलीवरी हो जाती है। कल्पना एक बहुत सुंदर से बेटे को जन्म देती है। अपने घर में अपने खानदान का चिराग देख कल्पना के ससुराल वाले काफी खुश होते हैं और ऐसे ही हफ्ता भर गुजर जाता है। सुनिए जी, मैंने राशन वाले से दावत के लिए सारा राशन मंगवा लिया है। अब आप जाकर एक बार सभी को फिर से दावत के लिए बोल दीजिए। अखिलेश बेटा, तुम बहू के मायके वालों को कॉल करके दावत के लिए बता देना। कल शाम को हमारे घर पर दावत है। अरे माँ, मैंने भाभी के मायके वालों को सुबह ही कॉल कर दिया था। वो दावत के समय तक आ जाएंगे। अगले दिन होते ही सुजाता अपनी बेटी करुणा के साथ मिलकर दावत के लिए ढेर सारा खाना बनाती है। सुबह से शाम तक दोनों माँ बेटी सारे पकवान बनाकर तैयार कर देती हैं और थोड़ी देर में अब गांव के लोग दावत में आना शुरू कर देते हैं, जहां पूरा परिवार मिलकर सभी को बड़े प्यार से दावत का खाना परोसते हैं। कितना प्यारा पोता है आपका, कहीं किसी की नजर न लग जाए। ये ले बहू, मेरी तरफ से बच्चों के लिए खिलौना। दावत में जो भी आ रहा था वह सब बच्चे को ढेर सारी दुआएं दे रहे थे और दावत के खाने की काफी तारीफ भी कर रहे थे। शाम से रात होने को आ जाती है, लेकिन बहू के मायके वाले अभी तक दावत में नहीं आए होते हैं। मानव बेटा, बहू के मायके वाले तो कह रहे थे कि वो 7 बजे तक आ जाएंगे। 9 बजने को आ गए हैं, लेकिन वो लोग अभी तक नहीं आए। अरे माँ, आप फिक्र मत करो, क्या पता वो लोग रास्ते में रह गए हों, आते ही होंगे। रात के 10 बज जाते हैं और गांव वालों की दावत खत्म हो जाती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन बहू के मायके वालों का अभी तक कुछ अता पता नहीं होता है। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है, कई रास्ते में उन लोगों के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई होगी। अरे सुजाता, शुभ शुभ बोलो। बहू के सामने ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या पता उन लोगों को कोई जरूरी काम आ गया।